नैब तरामीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह की फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़। रिमार्क्स दिए, अदालत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फैसला करे या फुल कोर्ट तश्कील दे। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का केस भी फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला हो जाता तो आज मामला मुख्तलिफ होता। चीफ जस्टिस ने कहा, यह केस 2022 से सिर इल्तवा है। रिटायरमेंट से कबल केस फौरी निपटाना चाहते हैं। अगर फैसला न दे सका तो मेरे लिए बायस से शर्मिंदगी होगा। जरूरी नहीं कि केस मैरिट्स पर फैसला दें। सुप्रीम कोर्ट का 28 अगस्त से रोजाना केस की समाअत का फैसला। आइंदा समाअत पर फरीकैन से हतमी दलाइल तलब। कानून की हुक्मरानी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का काबीना के पहले इजलास से खिताब। कहा, हमें सियासत और कानून में फर्क करना होगा। अगर अनारकी होगी तो कोई गवर्नर, सेकुलर और मजहबी निज़ाम नहीं चल सकेगा। मुआशी मसाइल के हल के लिए इक़दामात मुल्की और गैर मुल्की बातों को पूरा करेंगे। अक़लियतों को हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। रियासत अक़लियतों को नुकसान पहुँचाने वाले अनासिर के साथ नहीं, क़दामत पसंद नज़रियात की हौसला शिकनी की जाएगी। शफाफ इंतखाबात के लिए नई हल्का बंदियां लाजमी। वोटर लिस्ट में हकीकी नुमाइंदगी इलेक्शन कमीशन की बुनियादी आईनी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियां करवाने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक नई मरदमशुमारी के बाद आबादी में तब्दीली के साथ हलकों की अजला की सतह पर भी तब्दीली हुई। मरदमशुमारी पर वोटर लिस्टों में वोटर्स को शामिल करना जरूरी है। हल्का बंदियां और नई वोटर लिस्टें दुरुस्त नुमाइंदगी और जमहूरियत के लिए लाजिम हैं। हल्का बंदियां उम्मीदवारों, सियासी जमातों, वोटर्स हुकूक के लिए की जा रही हैं। सरदार अली मर्दान डोम की निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान मुकर्रर। पार्लिमानी कमेटी में नाम पर इत्तेफाक। गवर्नर बलोचिस्तान ने तकर्री की मंजूरी दे दी। अली मर्दान डोमकी की हल्फ बर्दारी शाम आज होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से बलोचिस्तान के नामजद निगरान वज़ीर आला अली मर्दान डोमकी की मुलाकात। नामजदगी पर मुबारकबाद। अली मर्दान का ताल्लुक बलोचिस्तान के इलाके लहड़ी से है। साबिक सेनेटर मीर हुजूर बख्श डोमकी के बेटे तहसील नाजिम लहड़ी और जिला नाजिम सिब्बी भी रह चुके। निगरान काबीना मुख्तसर होगी। आईन और कानून पर अमल करेंगे तो ठीक होगा। वज़ीर आला सिंध जस्टिस मकबूल बाकर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन की कमीशन की मुआवनत करेंगे, किसी गैर आईनी काम का हिस्सा नहीं बनूंगा। एहतसाब सबका होना चाहिए। आइन के दायरे में रहते हुए मजाज इदारों को एहतसाब करना चाहिए। रानीपुर वाक़या इंतहाई तकलीफ दे वाक़या है। सजा के लिए मुफस्सिल तफ्तीश होनी चाहिए। मरियम नवाज की जमात मनसूखी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अतहर मिनल्ला भी शामिल। नैब ने शमीम शुगर मिल्स केस में आमदन से जायद असासों के इल्जाम में मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर की थी। इलेक्शन के दिन पहला वोट निगरान वज़ीर आज़म और फिर काबीना के अराकीन डालेंगे। पूरी कोशिश होगी हल्फ की पासदारी करें। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की पहली काबीना इजलास पर ब्रीफिंग। कहा, निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का पहला इजलास हुआ। मुल्क को आवाम के मुंतखब नुमाइंदे ही चलाएंगे। काबीना ने सरकारी अखराजात को कम करना है। काबीना इजलास के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू हुई। अगर आईबी की हाउसिंग सोसाइटी होगी तो उसके साथ कौन मुकाबला करेगा? चीफ जस्टिस के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में हाउसिंग सोसाइटियों के फोरेंसिक ऑडिट केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमने FIA की रिपोर्ट का जायजा लिया और रिपोर्ट के मुताबिक 175 अरब रुपए का नुकसान हुआ। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, FIA कैसे प्राइवेट बिजनेस में अपना नाम इस्तेमाल कर सकता है? क्या ये मफादात का टकराव नहीं?
इंतखाबात आइन के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा आइन निगरान सेटअप को 3 माह से ज्यादा इख्तिदार में रहने की इजाजत नहीं देता। ज़ाब्ता फौजदारी तरमीमी बिल 2022 की गुमशुदगी पार्लियामेंट की तौहीन है। यह बिल तमाम सियासी जमातों ने इत्तेफाक राय से पास किया था। इस पर किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे। पाकिस्तान बार कौंसिल का आम इंतखाबात के इल्तवा पर सख्त तशवीश का इजहार। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ मुज़म्मती एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात करवाए। 90 दिन की आइनी हद से ज्यादा इंतखाब में ताखीर के फैसले पर सख्त तशवीश है। बदतरीन मुआशी हालात से निकलने का वाहिद रास्ता इंतखाबात ही है। जड़ावाला में मुश्तइल मुजाहिरीन ने 19 चर्चेज और 86 घरों को जलाया। नुकसान की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार। सबसे ज्यादा ईसा नगरी और महल्ला चबड़ा मंडी में नुकसान हुआ। जलाओ घिराव के दौरान कई घरों को नुकसान पहुंचा। 1500 अफराद के खिलाफ 5 FIR दर्ज हुई। FIR में दहशतगर्दी समेत 18 दफात शामिल हैं। 150 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। जड़ावाला का वाकया इंतहाई अफसोसनाक, शदीद मजम्मत करते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा जड़ावाला वाकये के मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। ये मुल्क के लिए बड़ा सानिया है। वाकये में मुलव्विस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाएगा। इस साहने में जो भी मुलव्विस मुल्ज़िमान है सजा से नहीं बच सकेंगे। जो मसीहों के साथ जड़ावाला में हुआ उसकी मुजम्मत करते हैं। ये दुश्मन की साजिश है। वो हमें आपस में लड़वाना चाहता है। अगर कोई भी ऐसा करे रियासती इदारे उसके खिलाफ कार्रवाई करें। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आजाद की गुफ्तगू। कहा ऐसा नहीं हो सकता जिसका दिल चाहे लोगों के घर जलाए। हमारा दीन सलामती का दीन है, अमन का दीन है। पूरी दुनिया हमारी जग हसाई हुई है। पाकिस्तान को हमने दुनिया में बदनाम कर दिया। मैं वहाँ पे काम करती थी, मेरे ऊपर वो जुल्म करते थे। मुझे गर्म पानी फेंकते थे मेरे ऊपर, मुझे गर्म चम्मच लगा के मुझे जलाते थे, मुझे हैंगर से मारते थे, उनके बच्चे भी मारते थे। मुझ पर गर्म पानी फेंका जाता था, मालकन के बच्चे भी मारते थे। इस्लामाबाद में तशद्दुद का शिकार कमसिन मुलाजमा अंधलीब फातिमा का बयान सामने आ गया। अंधलीब फातिमा के जिस्म पर जख्मों के निशानात जाहिर। अपने बयान में कमसिन मुलाजमा ने कहा जिस्म को गर्म चिमटा लगाकर जलाया जाता था। मुझ पर 2 बार कुत्तों को भी छोड़ा गया। मामू ने बदतमीजी की। मालकन सिमरा को बताया तो मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्जिमान ने 50,000 रुपए मजरूकों के एवज अदालत से अपनी जमानत मंजूर करार की है। जज की अहलिया रोजाना तशद्दुद करती थी। डंडों, लोहे की सलाखों और दीगर चीजों से मारा जाता था। गुस्से में आकर मालकन लाते और ठुड्डे मारती थी। तशद्दुद का शिकार कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना ने पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा जज की अहलिया बाल पकड़कर मेरा सर दीवार पर मारती। मुझे कई रोज कमरे में बंद रख के भूखा रखा जाता। माँ बाप से मिलने की इजाजत भी नहीं थी। पुलिस के मुताबिक जज ताहाल JIT के सामने पेश नहीं हुए। तशद्दुद की शिकार रिजवाना की तबीयत में बेहतरी, ऑक्सीजन लेवल और प्लेटलेट सेल्स में भी बेहतरी। चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी मुकम्मल। चेहरे पर स्पेशल ड्रेसिंग की जा रही है, जिसके बाद सर पर फ्लैप सर्जरी की जाएगी। प्रोफेसर फरीद जफर के मुताबिक रिजवाना को तमाम तर बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम की जा रही है। खातून हरासगी केस, डायरेक्टर नेपरा मुलाजमत से बरतरफ। सदर ममलिकत ने सजा बढ़ाते हुए कहा गैर अखलाकी मुतालबात मानने से इनकार पर संगीन नताइज की धमकी देना हिरासानी है। खातून और गवाहों के बयानात, CCTV फुटेज और WhatsApp पैगामात से हिरासानी साबित होती है। काम की जगह पर खवातीन को हिरासा करना एक संगीन मामला है। सजा बढ़ाकर नौकरी से निकालने की सजा देना माकूल और मुनासिब रहेगा। निगरान हुकूमत के पहले ही हफ्ते मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ गई। 32 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा, 7 अशिया की कीमतों में कमी, 12 की कीमतें मुस्तहकम रही। चावल फी किलो 12 रुपए महंगे, चीनी 6 रुपए, गुड़ 7 रुपए, जिंदा मुर्गी फी किलो 12 रुपए, केले और अंडे फी दर्जन 4 और 5 रुपए महंगे। प्याज, टमाटर, सिगरेट और माचिस भी महंगी हुई। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 28% रिकॉर्ड। मुल्क भर में चीनी की फी किलो कीमत बुलंद तरीन सतह 160 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। गुज़िश्ता 16 माह में चीनी की कीमत में 70 रुपए फी किलो इजाफा रिकॉर्ड किया गया।
चीनी की एक्स मिल कीमत 152 रुपए, होलसेल में 157 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। जराये के मुताबिक चीनी पर मुनाफाखोर आवाम से यौमिया 1 अरब रुपए इजाफी वसूल कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, लाहौर हाईकोर्ट की वफाकी हुकूमत और ओगरा समेत दीगर को नोटिस। जवाब तलब, कीमतों में इजाफे से मुल्क भर में महंगाई बढ़ेगी, इजाफे को कलअदम करार दिया जाए, दरख्वास्त गुजार की इस्तदा। दरियाई सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, 30 देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता, मकीन घरों तक मैसूर, सैकड़ों लोग सैलाबी पानी में फंस गए। खेतों और गुजरगाहों में 6 से 7 फीट पानी जमा, फसलें तबाह। सतलुज से मुल्का देहातों में बिजली का मुकम्मल ब्रेक डाउन। 1988 के बाद कसूर की तारीख का सबसे बड़ा सैलाबी रैला। कसूर अहम सरकारी इमारत, स्कूल्स, बुनियादी मराकज़ सेहत समेत दीगर इमारत मुकम्मल पानी में डूब गई। कीकर पोस्ट पर पानी की सतह 13 फीट जबकि तलवार पोस्ट पर 23 फीट है। इस्लामाबाद की हुदूद से बाहर सोसाइटीज को इस्लामाबाद का नाम इस्तेमाल न करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दाल हुकूमत की हुदूद से बाहर हाउसिंग सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन मनसूखी कलअदम करार दे दी। अदालती फैसले में कहा गया, इस्लामाबाद नाम की तब्दीली से तासुर खत्म होगा कि ये सोसाइटीज इस्लामाबाद की हुदूद में है। सोसाइटीज के खर्च पर कौमी अखबारात में इश्तिहारात दिए जाएं। ये सोसाइटीज इस्लामाबाद की हुदूद में नहीं। लाहौर अरबों रुपए के सेफ सिटी अथॉरिटी मंसूबे का अहम शोबा बुरी तरह मुतासर। कैमरों के साथ साथ मॉनिटरिंग के लिए नस्ब LEDs भी खराब। हुआवे कंपनी ने 14 अगस्त तक 2000 कैमरे फाल करने का वादा किया था। सेफ सिटी हेड ऑफिस के मेन वॉल की LEDs में से 50 से ज्यादा खराब। IG पंजाब का इजहार बरहमी, रवा माह कैमरे फाल करने का हुक्म। महकमे दाखिला पंजाब की अवाम को असलहा लाइसेंस फराहम करने की तजवीज़। मंजूरी के लिए समरी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दी। शहरी घर बैठे ऑनलाइन असलहा लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। किसी किस्म की सिफारिश, कोटे या टाउट की जरूरत नहीं होगी। रावलपिंडी में इजी लोन ऐप की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर खुदकुशी करने वाले शहरी की बीवी की खुदकुशी की धमकी। कहा, हमारे केस के मुल्जिमान आज अदालत में पेश हुए, मेरे पास केस के लिए पैसे नहीं। आला अदलिया और इदारे मुझे इंसाफ फराहम करें। ब्लैकमेलिंग करने वाली कंपनीज के चुंगल में मजीद अफराद को फंसने से बचाया जाए। शांगला के गांव अलपोरी में जहरीली मशरूम खाने से 6 बच्चों की हालत गैर, 2 जाँ बहक, 4 बच्चे तशवीशनाक हालत में करीबी अस्पताल मुंतकिल। कुछ रोज कबल भी मशरूम खाने से 2 बच्चियां जान की बाजी हार गई थी। कोटड़ी के इलाका भटाई कॉलोनी से मुसल्लह अफराद ने 2 बहनों को अगवा कर लिया। मुसल्लह अफराद दोनों बहनों को दिन दिहाड़े कार में उठाकर ले गए। मुखवी लड़कियों के वालिद की फरियाद पर कोटड़ी थाने में मुकदमा दर्ज। वालिद का मुखवी लड़कियों की फौरी बाजियाबी का हुक्म। कराची में साइबर क्राइम सर्कल सेक्टर ने ऑनलाइन जिनसी हरासगी में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। अली गौहर नामी मुलजिम ने मुतासरीन के काबिल एतराज तस्वीर और वीडियोस वायरल किए। मुलजिम काबिल एतराज मवाद मुतासरा के घर वालों को भेजकर ब्लैकमेल करता रहा। मुलजिम के मोबाइल से काबिल एतराज मवाद बरामद करके पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर कमर जवीद की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में साबिक और मौजूदा गवर्नर समेत MQM, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने शिरकत की।